गाइस, नमस्कार। मैं कमलेश गौड़। मेरा आज का टॉपिक है कि बच्चों को रट्टा न लगवाएं, उनकी नींव पक्की बनाएं। प्रतियोगिता के इस दौर में कई अभिभावकों के लिए उनके बच्चे का नामी गिरामी स्कूल में प्रवेश पा लेना ही बड़ी सफलता होती है। फिर उसके बाद शुरू होता है अंकों की दौड़ का सफर। सिर्फ अंकों की होड़ या दिखावे के कारण बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बनाना ठीक नहीं है। जरूरी है उनकी नींव को मजबूत करना। विद्यालय में आयोजित शिक्षक अभिभावक मीटिंग में मिले फीडबैक के आधार पर अभिभावक बच्चों के लिए होमवर्क, ट्यूशन और फिर रंटत विद्या पर जोर देते हैं। जैसे स्कूल की अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाना। कोई बच्चा किसी भी विषय में कमजोर हो सकता है तो दूसरे में अच्छा। ऐसे में अभिभावक मीटिंग में मिले फीडबैक के आधार पर उसके कमजोर विषय को ट्यूशन लगवाकर भरपाई की कोशिश करने लग जाते हैं। सीखना कोई चीज नहीं है। किसी भी विषय को सीखने के लिए एक दवाई और दूसरे विषय के लिए दूसरी दवाई, ऐसा नहीं हो सकता। अभिभावकों के उनके बुनियादी ज्ञान को देखना होगा। यानी कि जब तक बच्चे का बेस या उनका स्टार्टिंग का यानी कि बेस का आधार नहीं देखेंगे, ऐसे देख तो अभिभावक आइडिया लगा सकते हैं कि वास्तव में बच्चा क्या जानता है। उसे नई अवधारणा सीखनी होगी। तो इस पर खड़ी इमारत, जिस प्रकार एक खड़ी इमारत यानी कि कच्ची नींव में जल्दी ही भरभराकर गिर जाती है, सीखना समग्रता से होता है। शीघ्र नहीं सीखा जा सकता। शोध बताते हैं कि बच्चे सीखने के उन अनेक घटक काम मिलाते हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चे के व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चे की क्षमता को, सबसे पहले बच्चे की क्षमता को पहचाने। आपका बच्चा कितना कर सकता है, उसके अंदर उस चीज को करने की क्षमता कितनी है, उसकी कितनी पावर है उसके अंदर, यानी कि कितना उसके अंदर स्टेमिना है। ये सबसे पहले आपको उसके बारे में जांचना होगा। उसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट है, विषयों के साथ समग्रता से काम हो। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आप लेकर बैठ गए तो हमेशा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते चले गए, या एक सब्जेक्ट जिसमें कमजोर था आप केवल उसी की नींव पक्के कराने की सोचते रहे। तो सभी सब्जेक्ट में साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर, सभी सब्जेक्ट में इकट्ठा तालमेल बिठाकर पेरेंट्स को साथ में, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होगा। सीखने के लिए जरूरी है माहौल। सबको, बड़ा हो या छोटा कोई, माहौल का बहुत असर पड़ता है हमारे ऊपर। और बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे माहौल में रहेंगे वैसे माहौल में वो ढल जाते हैं। तो पेरेंट्स को पढ़ाई का माहौल बनाना होगा घर में, जहां आप ट्यूशन पे छोड़ते हैं या स्कूल में या फिर घर में आने के बाद भी एक उसको एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट उसको देना है, ताकि बच्चे के लिए एक माहौल आप क्रिएट कर सकें कुछ नया सीखने का या अच्छा पढ़ाई में अच्छा बनने का। उसके बाद है मोरल, नैतिक, यानी कि नैतिक मूल्यों पर भी जोर दें। केवल पढ़ाई या आपने सभी चीजें जो ऊपर मैंने बताई इन चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन उसके मोरल वैल्यूज अगर हम नहीं पढ़ाते तो ऐसे में बच्चा इतना कुछ नहीं सीख पाएगा। उसको सबसे पहले मोरल वैल्यूज का भी, यानी कि हर विषय के साथ, हर पॉइंट के साथ उसके मोरल वैल्यू का भी पेरेंट्स ने ध्यान देना है। स्कूल ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे को नैतिक पाठ डेली, जैसे कि प्रेयर में बताया जाए या क्लास में टीचर लेक्चर देता है, या जैसे तैसे स्कूल कोशिश करके बच्चों को मोरल वैल्यू भी बढ़ाने में कोशिश करे। तो ये सारी चीजें हैं कि इन चीजों का ध्यान रख के हम बच्चे की नींव पक्की कर सकते हैं। रट्टा लगाने से वो बात नहीं बनेगी जो उनकी नींव पक्की कराने से ये चीज हो सकती है। अतः मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप बच्चे को किस विधि द्वारा उनके नींव का आधार बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे गौड़ एचएस एजुकेशनल टिप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।
और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।